पारिवारिक वातावरण को दूषित बनाते हैं घरेलू झगड़े। झगड़ा शब्द उतना ही पुराना है जितना इस धरती पर मानव जीवन। घरों में लड़ाई झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। यह तो युगों युगों से होता आ रहा है। इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घरेलू झगड़ों का ही परिणाम थी। राम का वनवास सोतिया डाह के कारण ही हुआ, कैकेयी के कारण हुआ। राम न वन में जाते और न ही रावण का वध होता, तब शायद रामायण जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने नहीं होता। जो जो हम सभ्य होते गए, अपने व्यवहार को संयत करते गए, लेकिन मनोभावनाएं तो वही रही। अशिक्षित समुदाय की लड़ाई और सभ्य समाज की लड़ाई में अंतर है। घरेलू झगड़ों के कारण अनेक हो सकते हैं, जिसकी गिनती कर पाना असंभव है, पर मोटे तौर पर कुछ कारणों को तो गिना ही जा सकता है। अक्सर पहला कारण तो संपत्ति या उत्तराधिकारी को लेकर होता है, जो धनाढ़ वर्गों में या फिर राजघरानों में होता है। कौरव एवं पांडवों की लड़ाई भी घरेलू ही थी और संपत्ति को लेकर थी। इसी पर तो पूरा महाभारत रचा गया। घरेलू झगड़ों का दूसरा कारण अपेक्षाओं का पूरा ना हो पाना। अक्सर अपनों से बहुत ज्यादा लोग अपेक्षा करने लग जाते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अपेक्षा पर अपेक्षा करते चले जाते हैं। सास को बहू से यह अपेक्षा रहती है कि वह उनकी तथा घर वालों की खूब सेवा करे। अपने मायके वालों के बारे में सोचे तक नहीं। बहू की यह अपेक्षा रहती है कि सास उसे मां के समान प्यार करे, अपनी सारी चीजें उस पर न्योछावर कर दे। पति अपनी पत्नी से अपेक्षा रखता है कि वह सर्वगुण संपन्न, अप टू डेट, स्मार्ट, पर घर एवं
परंपराओं से बंधी होनी चाहिए, तो पत्नी पति से किसी हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह प्रेम करने वाला, हर सुख सुविधा देने वाला, इस बात की अपेक्षा करती है। इसी तरह पुत्र मां से, मां पुत्र से, देवर भाभी से और भाभी देवर से, देरानी जेठानी से और जेठानी देरानी से अपेक्षाओं के पुल बांधते चले जाते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के पूरा न होने पर एक दूसरे से गिला शिकवा होने लगता है और वक्त आने पर झगड़े का रूप धारण कर लेता है। झगड़े का एक कारण पूरी दुनिया का भौतिकवाद की ओर अग्रसर होना भी है। अधिकांश लोगों का आध्यात्मिक शांति से कोई सरोकार नहीं होता। यदि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति या शांति मिल गई होती तो लोग हर किसी में प्रेम भाव एवं अपनेपन की तलाश करते। प्रेम व अपनापन ढूंढने एवं देने की लोग जरूरत नहीं समझते। सभी पैसे कमाने के पीछे पागल हैं। क्यों पागल हैं? इसका जवाब ये होगा आप लोगों का। महंगाई का जमाना है, जब तक कमाएंगे नहीं घर कहां से मेंटेन होगा। कार, वीसीआर, फ्लैट, बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाना इत्यादि सभी खर्चे तो पूरे करने हैं। अपने लिए ही कमाई पूरी नहीं पड़ती तो दूसरों के लिए क्या करें? दूसरे कौन है? अपने ही संबंध के लोग। यदि कोई किसी की कमाई में हिस्सा बांटने आ जाए तो वह आंखों की किरकिरी बन जाता है। इस स्वार्थ का आना युग एवं परिस्थिति की देन है। घरेलू झगड़ों का एक कारण परिवार के सदस्यों का अपने अपने दायरे में सीमित हो जाना भी है। यहां तक कि छोटे परिवार में पति पत्नी का अलग अलग दायरा बन जाता है तो बच्चों का भी अपना दायरा बन जाता है। बच्चे अपने में मस्त रहते हैं। कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। जहां हस्तक्षेप बढ़ा फिर वहां टकराव शुरू हो जाता है। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल ना करना भी झगड़े का एक मुख्य कारण होता है। यदि एक सदस्य दूसरे की भावनाओं का ख्याल ना करके अपने ही मर्जी में जो आए
वो करता चला जाता है तो निश्चय ही दूसरे के हृदय में ठेस पहुंचती है। नारी घर की धुरी होती है, इसीलिए सारी घटनाएं उसके इर्द गिर्द ही घटती हैं। झगड़ों का असर उसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मर्द घर के बाहर भीतर तनाव की भड़ास पत्नी पर ही निकालता है। नारी घर की स्थायी स्तंभ होती है, उसे चाहे जितनी ठोकर मारो वह अपनी जगह पर अटल खड़ी रहती है। वह जानती है कि वह खिसकी या टूटी तो घर की छत गिरने का असर उसके बच्चों पर या उस पर पड़ेगा। एक औरत के लिए उसका अपना कोई भी हो वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत संवेदनशील होती है। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका परिवार, इज्जत एवं समाज में स्थान होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घरेलू झगड़ों का असर महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और यह बात ध्यान देने की है कि घरेलू झगड़ों की शुरुआत अधिकांश महिलाओं के द्वारा होती है। जितनी तेजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आत्मिक शांति कहीं खोती जा रही है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य में कमी आ रही है। इस भाग दौड़ एवं दिखावे की दुनिया में हम जीवन की सच्चाई से दूर भागते जा रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीवन क्षण भंगुर है। बहुत छोटी होती है यह जिंदगी, और शायद अनिश्चित भी। क्यों न हम इस जिंदगी को चैन एवं आनंद से जिए। जब हम आत्मिक शांति की तलाश शुरू कर देंगे, तब हमें प्रेम एवं आनंद प्राप्त होगा। इसके लिए हमें भी दूसरों पर प्रेम एवं अपनापन न्योछावर करना होगा। परिवार के सदस्यों के मध्य एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षाएं करना कम करना होगा। अपने स्वभाव में संतोष की मात्रा को बढ़ाना होगा, तभी आप परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। ओम शांति।